सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज हम इंग्लिश सीखेंगे इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उनके आंसर बुकलेट से। और अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं इंग्लिश यूपीएससी के लिए खास करके तो मुझे कमेंट करें। हम आपके लिए एक कोर्स तैयार करेंगे जो सिर्फ टारगेटेड होगा यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा और अगर आप वीडियो देखेंगे तभी वो जो कोर्स है, जो वीडियोज़ है वो लॉन्च होगी, वरना मैं इसमें अपना दिमाग नहीं डालने वाला हूँ। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तभी कमेंट करना और इस वीडियो को पूरा देखना। सो आइडेंटिफाई, अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर से कोई फर्स्ट वर्ब स्टार्ट होता है वर्बन, तो वो एक कमांड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है, हमें पता लगाना है द इम्पीडिमेंट्स फेस बाय इंडिया। इम्पीडिमेंट्स क्या होते हैं? रुकावटें, बाधाएं। फेस बाय इंडिया यानी इंडिया के द्वारा जो फेस किए जाते हैं इन बूस्टिंग इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट। बूस्टिंग यानी कोई चीज़ को बढ़ाने के लिए। इन बूस्टिंग मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स डिफेंस यहाँ पे पोजीशन को बता रहा है, यानी इंडिया का, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। सो इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट मतलब इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट। ओके, एंड ऑल्सो डिस्कस क्या करना है? ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। और इसके सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए वो भी हमें डिस्कस करना है। सो देखते हैं किस तरीके से आंसर लिखा गया है। सो इंडिया इज अपग्रेडिंग इट्स डिफेंस। देखिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना, और इंडिया एक है तो हम क्या लगाएंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, अगर दो चीज़ होगी तो आर का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक सी चीज़ है लेकिन मैं आपको बताना बेहतर समझ रहा हूँ कि अपग्रेडिंग आपको पता है कि वर्ब के साथ मतलब जो आईएनजी फॉर्म होती है, फोर फॉर्म जिसे हम कहेंगे, वो इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे अपग्रेडिंग। इट्स अभी आपको पता है कि मैं इट्स यानी पोजेशन बताता है, मतलब कोई किसी का है, तो इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो इट्स डिफेंस यानी इंडिया का डिफेंस की बात हो रही है। सो डिफेंस इंडस्ट्री एंड एक्सपैंडिंग, तो यहाँ पे हम एंड के जरिए दोनों चीज़ों को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे एक्सपैंडिंग इट्स एक्सपोर्ट्स ग्लोबली टू अकम्प्लिश मेक इन इंडिया। अब टू अकम्प्लिश किस तरीके से इस्तेमाल हो यहाँ पे? इन्फिनिटी की तरह। क्या? इट्स एक्सपोर्ट ग्लोबली टू अकम्प्लिश करने के लिए मेक इन इंडिया का ये जो चीज़ है, इसे अकम्प्लिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं हमारे डिफेंस को, डिफेंस इंडस्ट्री को, और एक्सपैंड भी कर रहे हैं। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब है। फिर देखिए यहाँ पे इम्पेडिमेंट्स क्या है, रुकावटें क्या है, बाधा है क्या, देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ यानी प्रेजेंस, यहाँ प्रेजेंस ऑफ यानी कोई है अभी प्रेजेंट में भी हमारे पास, हमारे साथ में, कि अभी भी है हमारे साथ वजूद में। ऑफ किसका है? का लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स। ओके, लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? दूसरे देशों की बात हो रही है, यूएस, इजराइल एंड रशिया की। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स। ओके, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट तो एक्सपोर्टर कौन है? सिप्री डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है। ओके, तो ये कट होना चाहिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स रही है। लो प्रोग्रेस इन लार्ज डिफेंस प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है? लो प्रोग्रेस, हमारी जो भी हम जो चीज़ें खरीदना चाहिए वो हम नहीं खरीदते। जैसे यहाँ पे कहा गया है ड्रोन ऑफ इसराइल वगैरह, और यहाँ पे लिखा गया है, आप ये पढ़ सकते हो कि लो बजट फॉर रिसर्च, और हमारा रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा लो बजट होता है, जैसे लेस देन 1% ऑफ कहा गया है कि जीडीपी का। ओके, और सिविलाइजेशनल वैल्यूज ऑफ अहिंसा स्वेस पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इट। तो ये भी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हमारे अहिंसा की, वो भी इसके एतराफ झूमते रहता है। ओके, मतलब अगेंस्ट चलते रहता है, इस तरीके से बोलेंगे हम। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो स्टेप क्या लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, हम वो देख लेते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर सेटअप, तो यहाँ पे क्या किए गए? सेटअप किए गए डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर्स, जैसे यूपी में, तमिलनाडु में। इनहेंसिंग बायलैटरल टाइज, अब देखिए वर्ब, अगर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाती है स्टार्ट में तो हम इसे नाउन की तरह है कि बढ़ाना बायलैटरल टाइज विद इंपोर्टेंट्स लाइक यूएसए। इस तरीके से कि बढ़ाना बायलैटरल टाइज, किसके साथ हमें टाइज करना है? संबंध बढ़ाना है इंपोर्टर्स के साथ, मतलब यूएसए का यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल। और कैप्चरिंग द मार्केट ऑफ स्मॉल नेशंस, कैप्चरिंग यानी मतलब हमें पकड़ मजबूत बनानी है छोटे छोटे नेशन पे, जैसे हमें फिलीपींस का एग्जाम्पल दिया गया है। फिजिकल सपोर्ट वाया गवर्नमेंट स्कीम, फिजिकल सपोर्ट यानी पैसों का थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। सो इंडिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स यहाँ पे दिया है। ओके, लाइक ऑफ प्राइवेटाइजेशन वगैरह पे। फिर क्या? इंक्रीजिंग बजट ऑफ रिसर्च लाइक एग्जांपल डीआरडीओ। अब इंक्रीजिंग क्या है? बजट बढ़ाना, इस तरीके से हम बोलेंगे अगर हिंदी में देखना है तो। अकम्पलिशिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश में बनने वाला है सब। क्या अकम्पलिश करना है हमें? टेक्नोलॉजी लाइक तेजस हाइट वगैरह यहाँ पे दिया गया है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वगैरह। ओके, सो नीड टू यहाँ पे दिया गया, नीड टू इंक्रीज रिसर्च एक्सपेंडिचर। ओके, नीड टू बिल्ड एबिलिटी फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। सो नीड टू का इस्तेमाल है कि ज़रूरत है बढ़ाने की, क्या बढ़ाने की? रिसर्च एक्सपेंडिचर बढ़ाने की, रिसर्च पे पैसा खर्च करने की। ओके,
और मेंटेनेंस वगैरह भी। सो दिस कैन रिड्यूस, यहाँ पे मॉडल का इस्तेमाल है कि ये रिड्यूस कर सकता है, ओके, कम कर सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट को, एंड ऑल्सो कैन इंश्योर इंडिया सिक्योरिटी, और इंडिया के सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकता है, ओके, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये वीडियो था। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए कोर्स तैयार करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी इंग्लिश सिखाऊंगा बेसिक से एडवांस के लिए इस चैनल पर, यूपीएससी के लिए खास करके। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर डर रहता है हमेशा कि किस तरीके से आपको इंग्लिश का मतलब हमेशा डर सताता है, तो मैं आपको आसानी से इंग्लिश सिखा सकता हूँ। मैं 2 साल से इंग्लिश अपने एरिया में पढ़ा रहा हूँ और यूपीएससी की तैयारी भी मैं करता हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो अगर आपको भरोसा है सब चीज़ें तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके इंग्लिश सीखना चाहते हैं या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।